पर झूठ कब तक बोलते रहोगे साहेब? बंद करो आंकड़ों की कागजी कलाबाजी। भारत में कोरोना दिन ब दिन बेकाबू होता जा रहा है और ग्राउंड रियलिटी भी यही है, लेकिन सरकार इसे स्वीकार करने से लगातार बच रही है। उसके द्वारा हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संक्रमण का आंकड़ा पेश किया जाता है और यह जताने की कोशिश की जाती है कि बीच बीच में संक्रमण कम भी हो रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आंकड़ों की कलाबाजी से यह खेल किया जा रहा है ताकि सरकार, खासकर स्वास्थ्य मंत्रालय की नाकामियां छिपाई जा सके। तो आइए इनसाइड स्टोरी में इस बात का पता लगाते हैं कि आखिर किस तरह आंकड़ों को लेकर खेला वेला किया जा रहा है। पेश है कोरोना के सरकारी आंकड़े की कलाबाजी पर इनसाइड स्टोरी। झूठ के सहारे कब तक बरगलाते रहोगे साहेब? नहीं संभल रहा तो खाली करो सिंहासन, हकीकत से मुंह मोड़ना बंद करो सरकार। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो देश में कोरोना के 4,14,182 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,920 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं 48 घंटे पहले बुधवार की बात करें तो देश में कोरोना के 4,12,262 पॉजिटिव केस सामने आए थे, जबकि 3,980 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लगातार दूसरे दिन कोरोना मरीजों की संख्या ने 4 लाख के आंकड़े को पार किया है, जबकि अब तक देश में 3 बार ऐसा हुआ है जब ये संख्या 4 लाख से अधिक हुई है। कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 2,14,91,592 हो गए हैं, जबकि देश में कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 2,34,088 से अधिक हो गई है। आज 6 मई कोरोना के आंकड़े एक नज़र में। बीते 24 घंटे में कुल नए केस आए 4,14,000। कुल मौतें 3,920। कुल ठीक हुए 3,28,000। अब तक कुल संक्रमित हो चुके हैं 2,14,00,000। अब तक ठीक हुए हैं 1,76,00,000। अब तक कुल मौतें 2,34,000। इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 36,44,000। पिछले 5 व 6 मई यानी बुधवार व बृहस्पतिवार को कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा क्रमशः 4,12,624 और 4,14,182 पहुंच गया तो देश में एक बार फिर से हाहाकार मच गया। लगातार 2 दिनों से 4 लाख से अधिक नए कोरोना केस मिलने पर मीडिया में कोरोना संक्रमण के पीक की तरफ कदम बढ़ाने की बात होनी शुरू हो गई। रोज होने वाली प्रेस ब्रीफिंग पर इस पर सवाल भी पूछे गए, लेकिन चलताऊ जवाब देकर सवाल को टाल दिया गया। टाले भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें पता है यही हकीकत है और पिछले आंकड़े तो मैनिपुलेटेड है, यानी जब चाहा आंकड़े कम कर लिए, जब चाहा आंकड़े बढ़ा लिए। यह सब आखिर कैसे होता है यह जानेंगे तो आपको और भी आश्चर्य होगा। तो आइए चलते हैं इस मामले की तह में ताकि पता लगाया जा सके कि इस तरह का खेला वेला आंकड़ों के सहारे कैसे किया जा रहा है। सरकार द्वारा पेश किए गए कुछ दिनों के आंकड़ों का अगर आप अध्ययन करेंगे तो पता चल जाएगा कि आंकड़ों का खेल कोरोना टेस्टिंग के जरिए किया जा रहा है, यानी जब जब आंकड़े कम आए हैं तब तब टेस्टिंग कम हुई है।
दूसरे शब्दों में कहें तो आंकड़े कम दिखाने के लिए कम टेस्टिंग की जाती है। आइए इसे कुछ दिनों के आंकड़े से समझते हैं। 5 व 6 मई को मरीजों का आंकड़ा 4 लाख को पार कर गया। इससे पहले 30 अप्रैल को भी पहली बार 4 लाख का आंकड़ा पार कर गया था, लेकिन उसके बाद से आंकड़ा 4 लाख से नीचे ही रहा। जब इन तारीखों के आंकड़ों पर गौर किया गया तो पता चला कि इन दोनों दिन 19 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए, जबकि बाकी दिन 18 लाख या उससे भी कम टेस्ट हुए। आइए स्क्रीन पर दिखाए गए आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। नीचे से आंकड़े का विवरण देखें। 5 व 6 मई यानी बुधवार व गुरुवार को अचानक कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया। देश में एक बार फिर हाहाकार मच गया। दरअसल सच तो यह है कि 5 मई को 19.20 लाख टेस्ट यानी 19,20,000 टेस्ट हुए और पॉजिटिविटी रेट 21.49% यानी लगभग 21.5% रहा। कमोबेश 6 मई का भी यही हाल रहा है। वहीं 30 अप्रैल को देश में पहली बार एक दिन में 4,02,014 नए मरीज मिले थे। उस दिन देश में एक दिन में सबसे ज़्यादा 19.5 लाख यानी 19.5 लाख टेस्ट हुए थे। उस दिन पॉजिटिविटी रेट 20.61% था। पहली मई को नए मरीजों की संख्या घटकर 3,92,576 रह गई। देश ने तब राहत की सांस ली कि चलो कुछ को तो कमी आई, लेकिन हकीकत यह है कि उस दिन सिर्फ 18 लाख टेस्ट हुए थे और पॉजिटिविटी रेट था 21.89%, यानी पिछले की तुलना में बढ़ा था पॉजिटिविटी रेट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर उस दिन भी 19.5 लाख यानी 19.5 लाख टेस्ट हुए होते तो नए मरीजों का आंकड़ा 4.25 लाख को पार कर जाता। इसी तरह 2 मई को और भी कम, सिर्फ 3,70,090 नए मरीज मिले। इस दिन देश भर में सिर्फ 15 लाख टेस्ट हुए। इस दिन पॉजिटिविटी रेट 24.67% रहा था। अगर उस दिन 20 लाख टेस्ट हुए होते तो मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के करीब 4,95,200 होता, यानी 5 लाख को छू सकता था। इसी तरह 3 मई को सिर्फ 16.6 लाख टेस्ट हुए और 3,55,769 नए मरीज मिले। पॉजिटिविटी रेट 21.43 रहा। अगर टेस्ट 20 लाख होते तो मरीजों का आंकड़ा 4,28,600 होता। पिछले 9 दिन से पॉजिटिविटी रेट लगातार 20% से ज़्यादा बना हुआ है। पिछले एक महीने के आंकड़ों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि एक दिन में होने वाले टेस्ट की संख्या बढ़ने के साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। देश के कुछ जिलों में यह 50% से ऊपर पहुंच चुका है। बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा 55% है। बीते 7 दिन में तीसरा मौका है जब 4 लाख से ज़्यादा मरीज मिले हैं। इससे पहले 30 अप्रैल को 4,02,000, 5 मई को 4,12,000 व आज 6 मई को 4,14,000 से अधिक मामले सामने आए। बुधवार 5 मई व बृहस्पतिवार 6 मई को लगातार दूसरी बार व हफ्ते भर में तीसरी बार 4 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीज मिलने के बाद इसे सुनामी बताया जा रहा है। तो क्या 1 से 4 मई के दौरान देश में सुनामी नहीं थी? आंकड़े के हिसाब से तो सुनामी नहीं थी, क्योंकि उस दौरान 4 लाख से कम मरीज मिले थे। लोगों को लगा कोरोना का कहर कम हो रहा है, लेकिन 5 व 6 मई को फिर आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया। तब लोगों के मन में एक बार फिर चिंता घर कर गई और
उन्हें लगने लगा कि फिर से सुनामी आ गई है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? 2-4 दिन कम मरीज मिलते हैं, फिर अचानक आंकड़ा बढ़ जाता है, फिर गिरने लगता है। दरअसल रोजाना होने वाले कोरोना टेस्ट की संख्या घटाकर मरीजों की संख्या कम दिखाई जा रही है। सरकारी नीति यही है, कम टेस्ट कम मरीज, ज़्यादा टेस्ट ज़्यादा मरीज। जब आंकड़ा आसमान छूने लगता है तो 2-4 दिन टेस्टिंग कम कर दी जाती है। नए मरीजों का आंकड़ा थोड़ा नीचे आ जाता है। लोगों को लगता है कि सरकार कुछ तो कर रही है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ा मुगालता है। आइए रोजाना होने वाले कोरोना के टेस्ट, नए मरीजों का आंकड़ा और पॉजिटिव रेट के आपसी तालमेल को जरा बारीकी से समझते हैं। मंगलवार को 4 मई को देखा जाए, देश में कोरोना के 3,82,847 नए मरीज मिले। देश को बताया गया कि कोरोना का कहर कम हो रहा है, क्योंकि लगातार 4 दिन 1 मई, 2 मई, 3 मई और 4 मई को 4 लाख से कम नए मरीज मिले। ऊपरी तौर पर देखने से ये सच लगता है, लेकिन हकीकत एकदम उलट है। दरअसल मंगलवार को यानी 4 मई को देश भर में कोरोना के कुल 15.40 लाख यानी 15,40,000 टेस्ट हुए थे, जबकि पॉजिटिव रेट 24.86% यानी लगभग 25% था। उस दिन अगर टेस्ट 20 लाख हुए होते तो नए मरीजों का आंकड़ा 5 लाख के करीब होता। बता दें कि देश में पहली बार एक दिन में 10 लाख से ज़्यादा कोरोना टेस्ट 17 मार्च 2021 को हुए थे। उस दिन 10.60 लाख यानी 10,60,000 टेस्ट पर 35,838 नए मरीज मिले थे। उस दिन पॉजिटिव रेट सिर्फ 3.38% था, लेकिन 1 अप्रैल को 11.10 लाख टेस्ट पर 81,399 नए मरीज मिले और पॉजिटिव रेट बढ़कर 7.33% हो गया। वहीं 10 अप्रैल को पहली बार 14 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए तो पॉजिटिव रेट बढ़कर 11.5% यानी 11.5% हो गया। 16 अप्रैल को 15 लाख टेस्ट पर पॉजिटिव रेट 15.60% हो गया। 20 अप्रैल को 16.4 लाख टेस्ट पर पॉजिटिव रेट 17.94 यानी लगभग 18% हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि 25 अप्रैल को पॉजिटिव रेट सबसे ज़्यादा 25.33% था। उस दिन सिर्फ 14 लाख टेस्ट हुए थे और 3,54,658 नए मरीज मिले थे। उसके अगले दिन यानी 26 अप्रैल को यह घटकर 19.24% रह गया था। लेकिन 27 अप्रैल से अब तक पॉजिटिव रेट लगातार 20% से ज़्यादा बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है, यह समझने के लिए नीचे जो आंकड़े दिए गए हैं उसे आप देख सकते हैं। 21 अप्रैल को देश में पहली बार कोरोना के 3 लाख से ज़्यादा मरीज मिले थे। उस दिन 16.5 लाख यानी 16.5 लाख टेस्ट हुए थे और पॉजिटिव रेट 19.13% था। तब से अब तक पॉजिटिव रेट 25% के करीब पहुंच गया है। इसलिए मई में 4 लाख से कम नए मरीज मिल रहे हैं। अगर टेस्ट बढ़ जाएंगे तो नए मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।